नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका कानून पर। दोस्तों, अगर आपने किसी को पैसे उधार दे दिए हैं, मान लीजिए आपका पैसा वो वापस नहीं कर रहा है, या फिर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपने अपने एम्प्लॉय को कुछ जो है एडवांस दिए हुए हैं वो वापस नहीं कर रहा है, या फिर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको उस कंपनी से पैसा वापस लेना है, या फिर आपका किराएदार आपको पैसा नहीं दे रहा है, या आपने अपने किसी दोस्त को पैसा उधार दिया हुआ है, आपको वो पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसे वो पैसा वापस लेना है, क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या कानून है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आज को देने वाला हूँ। मैं हूँ एडवोकेट आदर्श हीरा। आप इस वीडियो में आज मेरे साथ बने रहिए तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ कि कैसे आप अपना पैसा दोस्तों से या अपने मालिक से या फिर अपने किराएदार से ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पैसे उधार लेने के तरीके क्या क्या होते हैं और किस तरह से लोगों को पैसा उधार दिया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो वहां देने के कई तरीके होते हैं। कुछ कानूनी दावपेच भी होते हैं जिसके कारण आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जो भी पैसा दे रहे हैं या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू देंगे या चेक के थ्रू देंगे। ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है दोस्तों आज के समय में कि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, और वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए आपके बैंक में सेव हो जाता है और वहां से आप ये रिकॉर्ड कभी भी निकाल सकते हैं। तो कोई पर्सन ये डिनाई नहीं कर सकता उसको पैसे की डिलीवरी यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है। मान लीजिए आपका एम्प्लॉय है और वो आपसे एडवांस मांग रहा है, तो उसको भी पैसा आप चेक के थ्रू या ऑनलाइन ही दीजिए ताकि बाद में वो इस चीज को डिनाई ना कर सके। कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा लेने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर आपको किराएदार से पैसा लेना है और हर महीने आपको रेंट दे रहा है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन कराना बहुत ही जरूरी है। आप रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाइए, आपका किराएदारी का विलेख उसके साथ जरूर बनाइए और टाइम टू टाइम उसके हिसाब से आप पैसा लीजिए। उसमें कंडीशंस आप डालिए कि अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए कि आप उसको वहां पर बाहर निकाल सके। अब इसकी बात करते हैं कि डीलर्स से पैसा आप कैसे लेंगे। मान लीजिए आप बड़े डीलर्स हैं, आप छोटे डीलर्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो जरूर उनका बिल बनाइए, पक्का बिल बनाइए, विथ जीएसटी उनका बिल बनाइए और उसके बाद उनसे पेमेंट ऑनलाइन लीजिए, या फिर अगर आप ऑफलाइन पेमेंट दे रहे हैं तो उनको उसका रिसिप्ट दीजिए, जिससे कि आपको क्लियरेंस रहे कि आपको कितना पैसा मिल चुका है और आपको उनसे कितना पैसा लेना बाकी है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप दोस्तों को भी पैसा दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन ही पैसा दें। वैसे तो कोशिश कीजिए कि कम से कम पैसा दें और अपने भरोसेमंद दोस्तों को ही पैसा दें। अगर आप भरोसेमंद दोस्त नहीं हैं तो उसको तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ही पैसा दीजिए। और पैसा देने के बाद एक लेख का, या जिसको आप कह सकते हैं इकरारनामा या एग्रीमेंट जरूर बनवाइए कि वो आपसे पैसा क्यों ले रहा है, किस कारण से ले रहा है। अब इनकी रिकवरी कैसे करेंगे, आप कहां पर आप केस लगाएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हम बता दें कि जो आप पैसा रिकवर करना चाहते हैं, ये देने के बाद इसकी लिमिट होती है कि जब आप फर्स्ट डिमांड रेज करते हैं उससे, चाहे अपने एम्प्लॉय से रेज कर रहे हैं, चाहे अपने फ्रेंड से रेज कर रहे हैं डिमांड कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, उससे 3 साल के अंदर आपको केस लगाना होगा। 3 साल के बाद लिमिटेशन का पीरियड आ जाता है, आपकी समय सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद भी आप केस लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वहां पर कि आपसे ये देरी या डिले क्यों हुआ है। अब बात करेंगे कि कहां आप केस लगा सकते हैं। दोस्तों, जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार की बात करते हैं कि किस कोर्ट में आप जाएंगे और कहां पर केस लगाएंगे। सबसे पहले तो हम वहां लगा सकते हैं जहां की जिस व्यक्ति ने आपसे पैसा लिया है, जहां पर वो रहता है, जहां उसका निवास स्थान है, वहां पर जाकर आप केस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो व्यक्ति जहां पर बिजनेस करता है या फिर मनी किसी तरह से गेन कर रहा है किसी प्रीमाइसेस से या किसी भी चीज से, तो वहां पर आप केस कर सकते हैं। या फिर तीसरी चीज होती है जहां पर आपका कॉज ऑफ एक्शन या जो वाद का कारण बना हुआ है, जहां पर आपके पैसों का लेन देन हुआ है, तो ये तीनों ही क्षेत्र आपके पास अवेलेबल है, जहां की नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर या जज के पास जाकर आप केस कर सकते हैं। अब केस करने के भी दोस्तों कई तरीके होते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति ने आपको वहां पर चेक दिया हुआ है, तो फिर आप केस लगाएंगे सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सिविल नेचर का मामला है लेकिन इसको क्रिमिनल नेचर में कर दिया गया है ताकि इसका स्पीडी ट्रायल, जल्दी ट्रायल हो सके। सबसे अच्छा मेथड होता है ये मनी रिकवरी का, इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो उससे चेक जरूर ले ले। अगर आप चेक ले रहे हैं तो उसको सजा का भी डर रहेगा और वहां पर आपका पैसा भी जल्दी रिकवर हो जाएगा।
मान लीजिए अगर आपने उसके साथ किसी तरह के संविदा की है या कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे मैंने बताया था शुरुआत में आपको कि एम्प्लॉय का एग्रीमेंट है, तो इस एग्रीमेंट के कारण भी आप वहां पर उसके ऊपर सिविल सूट ला सकते हैं। सीपीसी में जो है सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर दिया गया हुआ है कि जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जितना काम आपने उससे करवाया है या एडवांस दिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप उसको क्लेम करके और वहां से उससे पैसा ले सकते हैं। इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजन दिए गए हुए हैं, जहां पर अपन उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत केस करके वहां से उसके पैसे की वसूली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ चीटिंग हुई है या फिर आपके किसी नौकर ने आपका पैसा चुरा लिया है, तो आप उसके अगेंस्ट में एक एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं कि उसने आपके साथ फ्रॉड करते हुए इस तरह का पैसा आपसे ले लिया है। तो फिर वहां से भी आपके पैसे की रिकवरी हो सकती है। ऐसा फ्रॉड जनरली आप देखिए बैंक लोन्स में होता है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक के जो कर्मचारी होते हैं आपसे किस्तें जमा कर लेते हैं, लेकिन वो किस्त आपके खाते में जमा नहीं होती है। बैंक के कर्मचारी हो सकते हैं, एनबीएफसी के कर्मचारी होते हैं, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी होते हैं, तो उनके ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर पे कंपनी कराती है, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स का पैसा जो है कंपनी के अकाउंट में नहीं डाला है। तो दोस्तों ये थी मनी रिकवरी की मेथड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, जहां से कनेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।